साथियों, सबसे पहले सारे भाईयान अजमेर को मिलती रहूँगा। साथियों, आज एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। मुद्दा क्या है कि सामाजिक जो ताना बाना है, सामाजिक जो भाईचारा है, उसको लेकर के आज गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है इस समाज को। जब से देश में सांप्रदायिक ताकतें हैवी हुई हैं, जब और ख़ासकर अभी पिछले 8-9 साल से जब से भाजपा का राज आया है, तो हमारा भाईचारा कमज़ोर हुआ है। सांप्रदायिक ताकतों का काम धर्म पे लड़वाना, जाति पे लड़वाना, गोद पे लड़वाना, ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनसे हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। आज से पीछे 40 साल पहले अगर हम जाएंगे तो मतलब 45-50 साल के जो साथी हैं वो सब तो जानते हैं इन बातों को, परंतु आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती कि हमारा समाज कैसा था और हमारा भाईचारा कैसा था। हमने जब छोटे थे, गांव में रहते थे, तो हमारा भाईचारा हमने देखा कि 36 बिरादरी बहुत प्यार से और मिलजुल के रहती थी। जितने किसान और मज़दूर थे, किसान और मज़दूर का एक घरू संबंध था, घरेलू ताल्लुक़ होते थे। किसान खेतों में काम करता था, मज़दूर खेतों में भी करते थे, और उसके अलावा अपना काम करते थे मज़दूर जो थे। जो वाल्मीकि भाई हैं, उनका काम था घरों में, गलियों में साफ़ सफाई करना, मोहल्ले में साफ़ सफाई करना। जो चमार भाई हैं, उनका काम था चमड़े का काम करना। जो खाती बिरादरी से भाई हैं, उनका काम था लकड़ी का काम करना। जो लोहार थे, उनका काम था लोहे का काम करना। और उससे हमारा भाईचारा बहुत मजबूत था उस टाइम पे, क्योंकि पैसे का चलन नहीं था उस टाइम। पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे लोग, ना पैसे की तरफ ध्यान था। किसान जो होता था, एक जो हरिजन भाई है, चमार भाई जो चमड़े का काम करता था, उसके 20-25 घर होते थे, और वो 20-25 घर उसको अपना घरेलू चमार मानते थे। भाई ये हमारे घरू चमार है। और वो चमार भाई जो है, माफ़ करना मैं जातिगत शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो उन 25-30 घरां न्यू मान्या करता ये मेरे अपने घर हैं, और उनके आपस में कोई दुख दर्द होया करता तो आपस में वो शामिल रहा करते। तो चमार भाई थे जो उनका चमड़े का काम करना था, कोई पैसे का लेन देन नहीं था। उन 20 घरों की जूती बनाना, उसके बदले वो अनाज देते थे किसान। जो खाती थे, उनका काम लकड़ी का होता था, उसके बदले अनाज दिया जाता था। एक बार यूँ जाके कह दिया करते, ताऊ ये जुआ टूट रहा है, या खाट का पावा टूट रहा है, या किवाड़ टूट रहा है, तो अपने आप जितनी कंप्लेंट थी सारी अपने हिसाब से पूरी कराया करते। लोहार का काम था लोहे का काम करना, चाहे वो घर में करना हो और चाहे भाई फाड़ी काटनी थी, कुछ भी था। मतलब लोहार कुम्हार का काम था, बर्तन जो अपना बासन हैं वह, और जो चीज़ें बनाने की हैं कुम्हार के लेवल की, मतलब कुल मिला के घरू कुम्हार घरू होया करते। 25-30 घरां का एक कुम्हार, एक चमार
एक लुहार, एक खाती, नाई और इवन यहाँ तक के छिप्पी जो कपड़े सिला करते वो भी घर होया करते। और वो क्या करते थे कि वो किसान के ये सब काम पूरे करते थे और किसान उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करता था। 6 महीने में जब साख पर फसल आती तो हर 6 महीने में वो 25 घरों से अपना जाके उगाई कर लेता। साल भर का न्यार नाज सब कुछ हो जाता उसके, और साल भर किसान का वो काम करते। तो उससे इतना लगाव और भाईचारा था, जो पैसे के पीछे जब हम दौड़ने लगे तो वो भाईचारा कमज़ोर होता चला गया। चलो वो भी कोई बात नहीं भाई, चलो अपने अपने प्रोफेशन में लग गए लोग। परंतु उसके बाद ये तो मशीनरी युग आने से हुआ है ऐसा तो, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि सांप्रदायिक ताकतों ने हमें अलग अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो अलग अलग बांटना शुरू किया ना, और बांट दिया। अब हरियाणा से ही ले लो, जैसे 35-1 की अगर हम बात करें तो ये 35 वही हैं जो हमारे भाई हैं, भाई थे और भाई रहेंगे। परंतु इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमें एक दूसरे का दुश्मन बना के खड़ा कर दिया। ये कह दिया कि भाई ये 35 थारे दुश्मन है, 35 को यूँ कह दिया ये जो एक है ये थारा दुश्मन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 35 हमारे भाई हैं और हम 35 के भाई हैं, और काम नहीं चल सकता। आज भी कोई दुख दर्द होता है तो आपस में हम खड़े पावा, परंतु जब चुनाव आता है तो हम कहीं ना कहीं बटे हुए नजर आते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है समाज के लिए। तो मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हम अपने भाईचारे को बरकरार रखें। 35-1 की जब बीजेपी बात करती कि हरियाणा में, भाई 35 वाले भाइयों से मैं ये पूछता हूँ, अगर उन 35 को भाजपा ने कोई अलग से सुविधा दी हो, उन 35 को सभी बच्चों को नौकरी दे दी हो, उनको स्वास्थ्य सेवाएं फ्री उपलब्ध करा दी हो, उनको शिक्षा मुफ्त में दे दी, उनके बच्चों को उनका सिलेंडर सस्ता मिलता हो उनको, या और जो मार्केट से खरीदने जो महंगाई बढ़ रही है, जो चीज़ें हैं वो औरों से सस्ती मिलती हो एक से, फिर तो भाई मान लो कि हाँ ये थारे हितैषी हैं। अरे जब वही सिलेंडर 35 को भी उतने में मिला है, एक ने भी उतने में मिला है। रोज़गार की जो स्थिति है, कोई अलग से रोज़गार नहीं दिए 35 को, कोई अलग से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी, कोई अलग से शिक्षा की सुविधाएं नहीं दी। अब हम 35 के जो बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाती हो सरकार, कुछ ऐसा नहीं हुआ ना। और फिर जब हमारी समस्याएं सबकी एक हैं तो हम अलग अलग क्यों? ये तो बांटेंगे, क्योंकि इनको पता है अगर ये एक हो गए, इकट्ठे बैठ के बतलाएंगे तो अपनी समस्याओं पर बतलाएंगे, बेरोज़गारी पर बतलाएंगे। अब भाई रोज़गार चाहिए क्यों? क्योंकि 36 बरादरी में बेरोज़गारी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 35 में ना हो और एक में हो बेरोज़गारी। महंगाई 36 बरादरी में से है, शिक्षा 36 बरादरी को चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं 36 बरादरी को चाहिए। तो इसलिए इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो फार्मूला अपना लिया, आगे न्यारे न्यारे बांट दो ताकि ये इकट्ठे बैठ के अपनी समस्याओं के बारे में चिंतन ना करें। इकट्ठे बैठांगे, समस्याओं के बारे में सोचांगे, इकट्ठे मिलके न इंदौर जाएंगे तो इनका फिर पेट में दर्द होगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अभी आगे 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें कम से कम इन सांप्रदायिक ताकतों को वोट की चोट से सबक सिखाएं और जाति और धर्म पे ना भटकें। हम अपनी समस्याओं के लिए इकट्ठे होकर के लड़ें, मजबूती के साथ वोट डालें और एक
विचार बना करके वोट डालें कि भाई हमारे हित में कौन लोग हैं। ये तो फिर पासा फेंकेंगे चुनाव के टाइम पे, कहीं जाट गुज्जर, कहीं पटेल, कहीं मराठा नॉन मराठा, कहीं जाट नॉन जाट। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अब आप देखिए स्वास्थ्य सेवाएं, मैं भी 8-10 दिन पहले पीजीआई रोहतक में गया था, तो एक ओपीडी तो चलो ठीक है, उदा साहब ने नई बना दी थी, वो तो इसी बनी जैसे 5 स्टार होटल हो। नहीं तो ओपीडी में भी जो हाल था गोच खाना का, जो मरीज थे वह तो पसीना पसीना हो रहा करते। इवन यहाँ तक कि जो डॉक्टर थे उनका पसीने आए रहा थे बेचारे के, कैसे वो मरीजों को देखें। चलो ओपीडी की हालत तो सुधर गई, परंतु पुरानी जो बिल्डिंग है पीजीआई रोहतक की मेडिकल की, वो आज भी जर्जर है, पड़काड़े हुए टूटे पड़े हैं, लेंटर में तरेड़ आ रही हैं, वो बिल्कुल खस्ता हालत है उस बिल्डिंग की। और पैसा या भाजपा वाले अरबों रुपया राम मंदिर पर लगाना लग रहे हैं, लगा दिया। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं को गेन करना है इन्होंने। अरे इन पलाव ने पीजीआई में जहाँ 36 बरादरी और सभी धर्मों के लोग इलाज करवाते हैं, उन स्कूलों पे लगाओ जहाँ पे 36 बरादरी और सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये जो लोग हैं भाई, ये हमारी आँखों में धूल झोंक के अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं और हमें अलग अलग बांट के हमें पीटते हैं। पीछे किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन को एक तरह से इन्होंने एक कह दिया ये तो जाटों का आंदोलन है। अरे किसान सबके लिए अन्न पैदा करता है, 36 बरादरी के लिए, और 36 बरादरी किसान से जुड़ी हुई हैं। कैसे है भाई? एकले किसाना का, मजदूरों का भी था ये आंदोलन, छात्रों का भी था ये, कर्मचारियों का भी था, सभी वर्गों का था ये आंदोलन। और ऐसा नहीं कि सभी वर्ग शामिल नहीं हुए, फिर भी इन्होंने तो कोशिश की बांटने की। और ऐसे ही अब पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है, इस पे भी ये यही पासा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो जाटों के बालक हैं, जाटाएँ बालक बैठे हैं। अरे ये एक अलग बात है कि मेडल जो लाए हैं वो जिस जाति से आते हैं, ठीक है, जाट जाति से होंगे वो, कोई बात नहीं, परंतु क्या अगर किसी हरिजन जाति का कोई हमारा बेटा भाई मेडल लाता और उसके साथ हमारी बेटी के साथ ऐसा होता, तो क्या हम खाली बैठ जाते? नहीं। इतिहास गवा रहा है कि बाण बेटी सबकी एक सी, हमारे एक कहावत थी और आज भी है वो। और इनके कहीं दिमाग में कोई कीड़ा हो तो निकाल दें कि पहलवान एक विशेष जाति के हैं तो विशेष जाति लड़ेगी इनके लिए, नहीं, इनके लिए 36 बरादरी और सभी धर्म लड़ेंगे इनको न्याय दिलवाने के लिए। और 36 बरादरी के लोग, मैं वहाँ जंतर मंतर पे गया था, मुझे मिले वहाँ, मुस्लिम भी मिले, हरिजन भाई भी मिले, वाल्मीकि भाई भी मिले, सैनी समाज के लोग भी थे। और उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटी की इज्जत का सवाल है, ये सामाजिक लड़ाई है, ये जाति की लड़ाई नहीं है। तो इसलिए अंत में मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो भी समस्याएं हों, हम मिलजुल करके अपना भाईचारा बरकरार रखते हुए उन समस्याओं के लिए लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें, इनके बहकावे में ना आएँ, जात और धर्म पे ना बटें, तभी हमारा भला है। धन्यवाद, नमस्कार।